आज 1 करोड़ रुपए सुनकर लगता है कि लाइफ सेट है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आज से 10 या 20 साल बाद इस 1 करोड़ रुपए की वैल्यू क्या रहेगी? सच सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। आज के 1 करोड़ रुपए की परचेसिंग पावर 10 से 20 साल बाद सेम नहीं रहेगी और इसका मुख्य कारण है इन्फ्लेशन, महंगाई। आज के 1 करोड़ रुपए और यदि इन्फ्लेशन रेट 6% पकड़े तो 10 साल बाद इसकी वैल्यू रह जाएगी ₹55.8 लाख और यही 20 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली ₹31 लाख के करीब रह जाएगी। तो इन्फ्लेशन का मतलब है समय के साथ परचेसिंग पावर कम होना। आज जो चीज़ें आप 100 रुपये में खरीदते हैं, कुछ सालों बाद वही आपको 150 या 200 में मिलेगी। इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे आपके वेल्थ को कम करते जाता है। बैंक बैलेंस तो सेम रहता है लेकिन उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो यदि आप अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए रखते हैं जो कि आपको 3% इंटरेस्ट रेट देता है और इन्फ्लेशन यदि 10% है तो प्रत्येक वर्ष 7% से आपके धनराशि की वैल्यू जो है वह कम होते जा रही है। तो चलिए अब आपको कैलकुलेट भी करके दिखा देते हैं। इन्फ्लेशन का फॉर्मूला है FV = PV होल डिवाइडेड बाय 1 + I पावर n, जहाँ FV स्टैंड करता है फ्यूचर वैल्यू के लिए, PV होता है प्रेजेंट वैल्यू, I होता है इन्फ्लेशन रेट और n होता है नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो यदि इन्फ्लेशन रेट 6% पकड़े और नंबर ऑफ़ ईयर्स 10 लिया जाए तो आपका टोटल वैल्यू आता है अप्रॉक्सीमेट ₹55.8 लाख और वही 20 साल के लिए अगर हम देखें तो ये होता है अप्रॉक्सीमेट ₹31 लाख। यही हम 5 सालों के लिए देखें तो अप्रॉक्सीमेट ₹74.7 लाख रह जाता है और वही हम अगर 30 सालों के लिए देखें तो अप्रॉक्सीमेट ₹17.2 लाख रह जाती है। यानी आज के आपके 1 करोड़ रुपए की वैल्यू आने वाले कुछ समय में इतनी रह जाएगी। अब इन्फ्लेशन 6% ही क्यों लिया? तो इसका कारण यह है कि जनरल इन्फ्लेशन रेट जो है वह अराउंड 6 to 7% है और वही हेल्थ केयर और एजुकेशन देखें तो वह अराउंड 10 to 12% है। और यह बात बिल्कुल ना भूलें कि इन्फ्लेशन जो है वह बड़ी तेज़ी से बढ़ता है और लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वह अपना पैसा जो है सेविंग्स या FD में रखते हैं जो कि आपको 5 to 6% इंटरेस्ट रेट देता है। इन्फ्लेशन जो है वह ऑलरेडी 6% है, तो ऐसे में आपकी कुछ भी वेल्थ ग्रो नहीं हो रही है। इन्फ्लेशन 6% है और FD आपको अगर 6% भी इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो 6 - 6 0% वेल्थ ग्रो हो रहा है आपका। और आने वाले दिनों में जो है इन्फ्लेशन और बढ़ेगा तो फिर आपकी ग्रोथ जो है वह और नेगेटिव में चली जाएगी। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? एक, इन्फ्लेशन बीट करे और दूसरा, आपके रिटर्न्स जो है वह आपके इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो इन्फ्लेशन बीट होगा ना। तो ऑप्शंस है इक्विटी म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इंडेक्स फंड, जहाँ एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म रिटर्न 10 to 15% मिलता ही है। तो अब करोड़पति बनने के लिए यदि आज आप ₹15,000 पर मंथ की SIP लगाते हैं 35 ईयर्स के लिए विथ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी और एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि हम 12% लेते हैं तो आपकी फ्यूचर वैल्यू जो है वह अप्रॉक्सीमेटली ₹9.7 करोड़ होती है। तो सोचिए आज आपकी एज 25 ईयर्स है और आज से आप ₹15,000 पर मंथ की SIP लगाते हैं 35 ईयर्स के लिए, तो 35 ईयर्स बाद आपकी एज होती है 60 और यहाँ परफेक्टली आप अपने रिटायरमेंट के लिए जो है एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। सेम यदि आपकी एज 30 ईयर्स की है तो आपको ₹26,000 पर मंथ की SIP लगानी पड़ेगी। वही आप अगर 35 ईयर्स के हैं तो आपको ₹48,000 पर मंथ की SIP लगानी पड़ेगी और आप 40 के हैं तो 90,000 पर मंथ की SIP लगानी पड़ेगी। देखिए, इन्वेस्टमेंट को लेके मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि हाँ, इन्वेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल ज़रूरी है क्योंकि लॉन्ग टर्म और बहुत अच्छा लंबा समय मिल जाता है आपके अमाउंट को ग्रो होने के लिए। कंपाउंडिंग, एवरेजिंग का पूरा फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर लेट भी हो जाए और इतना पैसा नहीं भी है तो कुछ तो है, उस कुछ तो से तो शुरुआत करो क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शुरुआत करना। पहले शुरुआत करो, डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। यदि आपका गोल आने वाले 10-20 साल के लिए है तो उसे ब्रेक मत होने दो। येस, ऑफ कोर्स, आपने जिस भी फंड में पैसे डाले हैं उसे रीअसेस करो, पोर्टफोलियो रीअसेस करना भी ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग के 1-2 साल में लॉस या फिर लो रिटर्न देखकर स्विच कर लो या फिर अपने पैसे ही निकाल लो। लोग गलती ही यही करते हैं, उनको मैजिक समझ में ही नहीं आता है। लॉन्ग टर्म में आपको सारा मैजिक जो है ना वो 5 साल के बाद ही नज़र आएगा और फिर जो ग्रोथ होगी ना वो आपके होश उड़ा देंगी क्योंकि इतने अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो यदि आपका पैसा इन्फ्लेशन से फास्ट ग्रो नहीं कर रहा है तो आप धीरे धीरे गरीब बनते जा रहे हो और आपको ये रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है। गोल 1 करोड़ रुपए पाने का नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड वेल्थ का।
तो यदि आप इन्फ्लेशन बीट करके रियल वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, कल की राह ना देखे। और हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि आपके वेल्थ के लिए इन्फ्लेशन जो है एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। तो 1 करोड़ रुपए बचाना इनफ नहीं है, उससे ग्रो करना ज़रूरी है।